तो दूसरा नंबर में कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि दूसरा का हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान बनाएंगे हम लोग इसका आंसर और देखेंगे कि साइन 60 के बराबर होगा कि कोस 60 की tan 60 या साइन 30। तो सबसे पहले हम लोग tan 30 का मान रखेंगे। तो बताओ सब, तो tan 30 का मान कितना होता है? अभी याद है कोनो को? 1/√2 3 है, 1/√3। अब देखो बीच में क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ है? गुना का। फिर बटा में हम लोग का 1 + अब tan स्क्वायर 30, यानी कि tan का मान रख कर क्या कर देना है? स्क्वायर। अब ऊपर वाला जब हम बढ़ाएंगे तो 2 से √3 तक कटने वाला है नहीं, तो 2 एकम 2 लिख देंगे और यहां पे नीचे हो जाएगा √3। अब भाग्य के चिन्ह देंगे, या मान लो अभी भाग्य के चिन्ह नहीं देते हैं, एक बार नीचे वाला को नीचे ही लिख देते हैं, तो ही क्या आ जाएगा? 1/3। क्योंकि 1 को गुना करेंगे 2 बार तो 1 एकम 1 ना होगा, और √3 का जब भी रूट वाला का स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, वो अंक उतार देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? निचवा वाला को बनाएंगे। नीचे है 1 + 1/3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 3 का एलसीएम 3, 1 3 3, 3 एकम 3, 3 का 3 एक बार में 1 एकम 1, 2/√3 गुने 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में ना। अभी कहीं कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो 3/2√3 आ रहा है। सही में कोनो में मिल वही नहीं करेगा, ताकि मान गलती बता दिया है सबे। अच्छा हाँ, नीचे तो हमने रूट छोड़ते नहीं है, पहले से तुम लोगों को बताए हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। जो चीज नीचे है उसी को ऊपर लिखेंगे और फिर उसी चीजवा को नीचे। यही अगर 2 अंक में रहता, अगर जोड़ का चिन्ह रहता तो जोड़ वाला घटाव करते, घटाव वाला को जोड़। तो 3 दूनी 6 और √3 आई हो जाएगा 2 दूनी 4, आई √3 से 3 में 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी कि एक जैसा रूट के अंदर गुना करने वाला रहेगा, तो बस वही अंक हम लोग उतार देंगे। अब देखो इसके आगे बनाएंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 6 से कट जाएगा 6 दूनी, अच्छा हाँ √3 ना है, 6 दूनी 12, यानी कि हम लोग बच गया √3/2। तो देखो √3/2 किसका मान है इसमें? साइन 60, कोस 60, tan 60 और साइन 30। तो किसका है ये? साइन 60 का ना है, साइन 60 डिग्री। देखना रे, देखो सन, हाँ साइन 60 का है √3/2 हो गया आंसर। उसी तरह इसका दूसरा नंबर, दूसरा का 2 एक ही बार देख लो सब, उसके बाद में उतारना सब। 1 - tan स्क्वायर 45 है, ये 1 + tan स्क्वायर 45। अब देखो tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 स्क्वायर, अब 1 + 1 स्क्वायर। अब यहां पे 1 - 1 ना होगा, 1 एकम 1, 1 + 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, बटा 2 कट के आ जाएगा कितना? 0। तो हमें 0 कोना का मान होता है tan 90 की 1 साइन है, यहां पे तो खाली सही दे दिया है d का 0 ना, तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे d, यानी कि आंसर हो गया इसका ऑप्शन में। देखो इसका तीसरा नंबर
तीसरा नंबर में दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब इसमें ऑप्शन में हम लोगों को कौन कौन सा चीज दिया हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो ए हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ए का मतलब क्या है, हाँ ए का मतलब एंगल है, एंगल। तो हम लोगों को ए के जगह पर चाहो तो 0 डिग्री का मान रखो या 30 डिग्री या 45 या 60, तो कोई एक मान रखेंगे हम लोग, तो कोनो ना कोनो मान रखने पर दोनों साइड क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम लोग ऑप्शन में से इसमें कोई एक मान रखेंगे, अगर नहीं आएगा तो सभी को बारी बारी से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, यानी कि इसको सत्य कर ही देना है, बराबर कर ही देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2a के जगह पर या ऐसे लिख देंगे a बराबर 0 डिग्री लेने पर, जांच करते अगर 0 से नहीं आएगा बराबर तो फिर हम लोग 60 डिग्री लेंगे, फिर 45 लेंगे, 30 लेंगे, सभी को बारी बारी से लेके देखेंगे तो ये 0 पे ही बराबर आ जाएगा। अब a के जगह पे कितना रखेंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री बराबर, अच्छा यहाँ पे बीच में क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, गुने का ना छुपा हुआ है। फिर यहाँ पे 2 साइन, ए के जगह पे क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 से 0 में गुना होगा तो कितना होगा, 0 डिग्री ना होगा, क्योंकि 0 डिग्री है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहता तो 30 दूनी 60 डिग्री हो जाता, और यहाँ पे तो पहले से 0 डिग्री है, तो हम लोगों को मालूम है कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू, अब साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी आ गया साइन 0 डिग्री, तो इधर भी 0 और इधर भी 0, तो यही हम लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगर मान लो 30 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं, देखो थोड़ा सा रिवीजन के लिए, मान लो ए बराबर अगर 30 डिग्री लेते हैं तो क्वेश्चन क्या था, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन 2 इंटू कितना लेने जा रहे हैं, 30 डिग्री, और 2 साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 दूनी 60 डिग्री, और यहाँ पे 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, बकुला देखो सब मेरे किताब तुम लोगों के पास है, सब एकदम गधा है, सभी सारा लड़की सब। 3 बटा साइन 60 का रूट 3/2, इधर देखो 2 से 2 कट गया, खाली 1, तो बराबर आया, नहीं आया। अगर इसी तरह 45 60 भी रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, ये बराबर आएगा 0 डिग्री पर है। अब देखो इसमें एक और बाकी है, इसका चौथा नंबर में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ना। अब tan 30 डिग्री के मान हम लोगों को मालूम है 1/√3, और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर रख देंगे 1/√3, स्क्वायर करने के लिए बोला है। अब देखो यहाँ पे 2 से तो √3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2 बटा √3, बटा के चिन्ह इसके सामने देंगे। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि रूट में रहेगा तो इसी तरह उतर जाएगा, और फिर इसके बाद जो बनाएंगे 2/√3 भागा 1 और 3 का एलसीएम, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 3 हो जाएगा, 1 तिहाई 3, 3 एकम 3, 3 का 3, 1 एकम 1, 2/√3 गुने 3/2, 2 से 2 कट गया, और ये बच गया 3/√3। तो देखो तो 3/√3 है कोनो का मान इसमें,
अच्छा, अब इसका परिमेयकरण न करेंगे। हाँ, रुकना है, देखो 2 से 2 कट गया, बच गया 3/√3। अब इसका परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि नीचे रूट तो छोड़ते नहीं है। 3√3/3, क्योंकि 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 है ना, 3 से 3 कट गया, बच गया कितना, √3। तो √3 कौन का आंसर है, tan 60। तो लिख देंगे tan 60 डिग्री, हो गया आंसर। चलो लिखो सब तो तुम लोग